तदनंतर विकराल मुख वाली उन समस्त राक्षसियों ने, जो कटु वचन सुनने के योग्य नहीं थी, उन सीता से अप्रिय तथा कठोर वचन कहना आरंभ किया। सीते, रावण का अंतःपुर समस्त प्राणियों के लिए मनोरम है। वहां बहुमूल्य शैयाएं बिछी रहती हैं। उस अंतःपुर में तुम्हारा निवास हो, इसके लिए तुम अनुमति क्यों नहीं देती? तुम मानुषी हो, इसलिए मनुष्य की भार्या का जो पद है उसी को तुम अधिक महत्व देती हो। किंतु अब तुम राम की ओर से अपना मन हटा लो, अन्यथा कदापि जीवित नहीं रहोगी। तुम त्रिलोकी के ऐश्वर्य को भोगने वाले राक्षस राज रावण को पति रूप में पाकर आनंद पूर्वक विहार करो। अनिंद सुंदरी, तुम मानवी हो, इसलिए मनुष्य जातीय राम को ही चाहती हो। परंतु राम इस समय राज्य से भ्रष्ट हैं। उनका कोई मनोरथ सफल नहीं होता है तथा वे सदा व्याकुल रहते हैं। राक्षसियों की ये बातें सुनकर कमल नयनी सीता ने आंसू भरे नेत्रों से उनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा, तुम सब मिलकर मुझसे जो यह लोक विरुद्ध प्रस्ताव कर रही हो, तुम्हारा यह पाप पूर्ण वचन मेरे हृदय में एक क्षण के लिए भी नहीं ठहर पाता है। एक मानव कन्या किसी राक्षस की भार्या नहीं हो सकती। तुम सब लोग भले ही मुझे खा जाओ, किंतु मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकती। मेरे पति दीन हो अथवा राज्यहीन, वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे गुरु हैं। मैं सदा उन्हीं में अनुरक्त हूं और रहूंगी। जैसे सुवर्चला सूर्य में अनुरक्त रहती है, जैसे महाभागा शची इंद्र की सेवा में उपस्थित होती है, जैसे देवी अरुंधति महर्षि वशिष्ठ में, रोहिणी चंद्रमा में, लोपामुद्रा अगस्त्य में, सुकन्या च्यवन में, सावित्री सत्यवान में, श्रीमती कपिल में, मदयंती सौदास में, केशनी सगर में तथा भीम कुमारी दमयंती अपने पति निषद नरेश नल में अनुराग रखती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने पतिदेव इक्ष्वाकु वंश शिरोमणि भगवान श्री राम में अनुरक्त हूं। सीता की बात सुनकर राक्षसियों के क्रोध की सीमा न रही। वे रावण की आज्ञा के अनुसार कठोर वचनों द्वारा उन्हें धमकाने लगी। अशोक वृक्ष में चुपचाप छिपे बैठे हुए वानर हनुमान जी सीता को फटकारती हुई राक्षसियों की बातें सुनते रहे। वे सब राक्षसियां कुपित हो वहां कांपती हुई सीता पर चारों ओर से टूट पड़ी और अपने लंबे एवं चमकीले होठों को बार बार चाटने लगी। उनका क्रोध बहुत बढ़ा हुआ था। वे सब की सब तुरंत हाथों में फरसे लेकर बोल उठी, ये राक्षस राज रावण को पति रूप में पाने योग्य है ही नहीं। उस भयानक राक्षसियों के बारंबार डांटने और धमकाने पर सर्वांग सुंदरी कल्याणी सीता अपने आंसू पोंछती हुई उसी अशोक वृक्ष के नीचे चली आई जिसके ऊपर हनुमान जी छिपे बैठे थे। विशाल लोचना वैदेही शोक सागर में डूबी हुई थी, इसलिए वहां चुपचाप बैठ गईं। किंतु उन राक्षसियों ने वहां भी आकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वे बहुत ही दुर्बल हो गई थीं। उनके मुख पर दीनता छा रही थी और उन्होंने मलिन वस्त्र पहन रखा था। उस अवस्था में उन जनक नंदिनी को चारों ओर खड़ी हुई भयानक राक्षसियों ने फिर धमकाना आरंभ किया। तदनंतर विनता नाम की राक्षसी आगे बढ़ी। वह देखने में बड़ी भयंकर थी। उसकी देह क्रोध की सजीव प्रतिमा जान पड़ती थी। उस विकराल राक्षसी के पेट भीतर की ओर धंसे हुए थे। वो बोली, सीते, तूने अपने पति के प्रति जितना स्नेह दिखाया है इतना ही बहुत है। भद्रे, अति करना तो सब जगह दुख का ही कारण होता है। मिथिलेश कुमारी, तुम्हारा भला हो। मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूं क्योंकि तुमने मानवोचित शिष्टाचार का अच्छी तरह पालन किया है। अब मैं भी तुम्हारे हित के लिए जो बात कहती हूं उस पर ध्यान दो और उसका शीघ्र पालन करो।
समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले महाराज रावण को तुम अपना पति स्वीकार कर लो। वे देवराज इंद्र के समान बड़े पराक्रमी तथा रूपवान हैं। दीनहीन मनुष्य राम का परित्याग करके सबसे प्रिय वचन बोलने वाले उदार और त्यागी रावण का आश्रय लो। विदेह राजकुमारी, तुम आज से समस्त लोकों की स्वामिनी बन जाओ और दिव्य अंगराग तथा दिव्य आभूषण धारण करो। शोभने जैसे अग्नि की प्रिय पत्नी स्वाहा और इंद्र की प्राण वल्लभा शची हैं, उसी प्रकार तुम रावण की प्रेसी बन जाओ। विदेह कुमारी, राम तो दीन हैं, उनकी आयु भी अब समाप्त हो चली है, उनसे तुम्हें क्या मिलेगा? यदि तुम मेरी कही हुई इस बात को नहीं मानोगी तो हम सब मिलकर तुम्हें इसी मुहूर्त में अपना आहार बना लेंगी। तदनंतर दूसरी राक्षसी सामने आई। उसका नाम विकटा था। वह कुपित हो मुक्का तान कर डांटती हुई सीता जी से बोली, अत्यंत खोटी बुद्धि वाली मिथिलेश कुमारी, अब तक हम लोगों ने अपने कोमल स्वभाववश तुम पर दया आने के कारण तुम्हारी बहुत सी अनुचित बातें सह ली हैं। इतने पर भी तुम हमारी बात नहीं मानती हो। हमने तुम्हारे हित के लिए ही समयोचित सलाह दी थी। देखो, तुम्हें समुद्र के इस पार ले आया है, जहां पहुंचना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। यहां भी रावण के भयानक अंतःपुर में तुम लाकर रखी गई हो। मिथिलेश कुमारी, याद रखो, रावण के घर में कैद हो और हम जैसी राक्षसियां तुम्हारी चौकसी कर रही हैं। मैथिली, साक्षात इंद्र भी यहां तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सकते। अतः मेरा कहना मानो, मैं तुम्हारे हित की बात कह रही हूं। आंसू बहाने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह व्यर्थ का शोक त्याग दो। सदा छाई रहने वाली दीनता को दूर करके अपने हृदय में प्रसन्नता और उल्लास को स्थान दो। सीते, राक्षस राज रावण के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा विहार करो। भीरू, हम सभी स्त्रियां जानती हैं कि नारियों का यौवन टिकने वाला नहीं होता। जब तक तुम्हारा यौवन नहीं ढल जाता, तब तक सुख भोग लो। मदमत्त बना देने वाले नेत्रों से शोभा पाने वाली सुंदरी, तुम राक्षस राज रावण के साथ लंका के रमणीय उद्यानों और पर्वतीय उपवनों में विहार करो। देवी, ऐसा करने से सहस्रों स्त्रियां सदा तुम्हारी आज्ञा के अधीन रहेंगी। महाराज रावण समस्त राक्षसों का भरण पोषण करने वाले स्वामी हैं। तुम उन्हें अपना पति बना लो। मैथिली, याद रखो, मैंने जो बात कही है, यदि उसका ठीक ठीक पालन नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हारा कलेजा निकालकर खा जाऊंगी। अब चंडोदरी नाम की राक्षसी की बारी आई। उसकी दृष्टि से ही क्रूरता टपकती थी। उसने विशाल त्रिशूल घुमाते हुए यह बात कही, महाराज रावण जब इसे हर कर लाए थे, उस समय भय के मारे यह थर थर कांप रही थी। उस दिन इस मृग शावक नयनी मानव कन्या को देखकर मेरे हृदय में यह बड़ी भारी इच्छा जागृत हुई। इसके जिगर, तिल्ली, विशाल वक्षस्थल, हृदय, इसके आधार स्थान, अन्यान अंग तथा सिर को मैं खा जाऊं। इस समय भी मेरा ऐसा ही विचार है। तदनंतर प्रगसा नामक राक्षसी बोल उठी, फिर तो हम लोग इस क्रूर हृदया सीता का गला घोंट दें। अब चुपचाप बैठे रहने की क्या आवश्यकता है? इसे मारकर महाराज को सूचना दे दी जाए कि वह मानव कन्या मर गई। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस समाचार को सुनकर महाराज ये आज्ञा दे देंगे कि तुम सब लोग इसे खा जाओ। तत्पश्चात राक्षसी अजामुखी ने कहा, मुझे तो व्यर्थ का वाद विवाद अच्छा नहीं लगता। आओ, पहले इसे काट कर इसके बहुत से टुकड़े कर डालें। वे सभी टुकड़े बराबर मापतौल के होने चाहिए। फिर उन टुकड़ों को हम लोग आपस में बांट लेंगी तथा नाना प्रकार की पेय सामग्री तथा फूल माला आदि भी शीघ्र ही प्रचुर मात्रा में मंगा ली जाए। तदनंतर राक्षसी शूर्पणखा ने कहा,
अजामुखी ने जो बात कही है वही मुझे भी अच्छी लगती है। समस्त शोकों को नष्ट कर देने वाली सुरा को भी शीघ्र मंगवा लो। इसके साथ मनुष्य के मांस का आस्वादन करके हम निकुंभिला देवी के सामने नृत्य करेंगी। उन विकराल रूप वाली राक्षसियों के द्वारा इस प्रकार धमकाई जाने पर देव कन्या के समान सुंदरी सीता धैर्य छोड़कर फूट फूट कर रोने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 24वां सर्ग पूर्ण हुआ।